तरुणा अपनी बालकनी में खड़ी हो बारिश के मजे लेते हुए गाने सुन रही थी। उसके हाथ में गर्म चाय का प्याला था। अचानक गाने को सुनते ही तरुणा अतीत के सागर में खो गई। हाथों में अदरक वाली चाय की प्याली पकड़े अपने कमरे की बालकनी में खड़े हो वो ऐसी ही एक बारिश का मजा ले रही थी कि अचानक एक पक्षी के तारों में उलझने की वजह से उसके हाथ से कप छूट गया और नीचे गिर गया। वह अभी यह सोच ही रही थी कि कैसे वो उस बेचारे पक्षी को तारों से निकाले कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ओह मैडम, क्या मेरे मर्डर करने की साजिश रच रही थीं आप? वो तो भगवान का शुक्र है मैं 1 इंच दूर था, वरना आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तरुणा ने नीचे वाली बालकनी में झांका। वहां एक नया किराएदार आया था। तरुणा झल्लाते हुए बोली, जानबूझकर नहीं किया। वो देखो, सामने तार पर वो पक्षी अटक गया है। उसे ऐसी हालत में देखते ही चाय की प्याली हाथ से झूठ गई। ओह, क्या मैं आपके घर आ उस पक्षी को तारों के जमघट से निकाल सकता हूं? उस लड़के ने कहा। तरुणा थोड़ी हिचकिचाई। किसी अनजान लड़के को वो अपने घर आने की इजाजत कैसे दे सकती है? आसपास किसी ने देख लिया तो बेवजह 10 बातें बनाएंगे, पर पक्षी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए उसने हामी भर दी। ऊपर आ उस लड़के ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। मेरा नाम तरुण है, 1 हफ्ते पहले शिफ्ट हुआ हूं। आप? जी, मैं तरुणा। आइए, बालकनी इस तरफ है। बेचारा पक्षी कितनी कोशिश कर रहा है तारों से निकलने की, पर कामयाब नहीं हो पा रहा। भगवान ना करे अगर उसे बिजली का झटका लग गया तो। तरुण झट बालकनी की मुंडेर पर चढ़ गया और फिर ऊपर बनी छोटी सी छजली पर चढ़कर उसने उस पक्षी को धीरे धीरे तारों से आजाद करना आरंभ किया। पर पक्षी के फड़फड़ाने की वजह से उसके हाथ पर काफी जगह पक्षी के पंखों से घाव बन गए। पर तरुण को अपने घाव की चिंता नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से उस पक्षी को आजाद किया और आजाद होते ही पक्षी उड़ गया। तरुण बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अब समस्या थी कि वो नीचे कैसे उतरेगा। तरुणा ने उसे रुकने को कहा और भागकर पड़ोस से सीढ़ी लेकर आई। उस सीढ़ी के सहारे तरुण नीचे उतर गया। तरुणा जी, अगर आप इस सीढ़ी का जुगाड़ पहले ही कर लेती तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो याद नहीं रहा। पक्षी को ऐसे फंसा हुआ देख मैं बहुत घबरा गई थी, तरुणा ने कान पकड़ते हुए कहा। तभी तरुणा ने देखा कि तरुण की चोट से लगातार खून बह रहा था। ये देख तरुणा डर गई। अरे, आपकी चोट से तो खून बह रहा है, ठहरिए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूं। यह कह तरुणा अपने कमरे से दवाइयों का डिब्बा ले आई और तरुण की चोट को रुई से साफ कर उस पर दवा लगाने लगी। उसने दवा लगाते समय सहसा तरुण की तरफ देखा। वो एकटक तरुणा को ही देख रहा था। इतने में रेडियो पर गाना बजा। दोनों के चेहरों पर इस गाने को सुन एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। तरुणा ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। मैंने पट्टी बांध दी है, पर आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, कहीं कोई घाव ना रह जाए, तरुणा बोली। जी। बारिश रुकते ही तरुण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे लगातार छींकें आने लगी। तरुणा ने उठ किचन की तरफ जाते हुए कहा, लगता है आपको सर्दी लग गई है। इस मौसम में अदरक वाली चाय पीने से सर्दी नहीं लगती। आप रुके, मैं बना कर लाती हूँ। दोनों ने लगभग 1 घंटे चाय की चुस्की लेते हुए बहुत सी बातें की। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी, पर उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे, कभी सीढ़ियों पर तो कभी लिफ्ट में। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तरुणा चाय का कप हाथ में लिए अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी नीचे की बालकनी से एक दिल रूपी गुब्बारा उड़ता हुआ ऊपर आया। उस पर लिखा था, आज वैलेंटाइन डे पर क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? तरुणा ने उस गुब्बारे को अपने हाथ में लिया और उसकी दूसरी तरफ लिखा, हमेशा के लिए, और उसके धागे को नीचे की तरफ वापस भेज दिया। वो वैलेंटाइन तरुण और तरुणा का सबसे यादगार दिन था। आज 3 साल बाद तरुणा को उन पलों का फिर ख्याल आ गया तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो पहली मुलाकात ही उन दोनों को करीब लाई और धीरे धीरे दोनों दोस्त से कब प्यार के बंधन में बंध गए पता ही नहीं चला। तरुणा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तरुण ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, पुरानी यादों को अकेले अकेले ही याद कर रही हो।
हमें भी साथ ले लो, हम भी थे उस यादों के सफर में। तरुणा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। आज उसका पहला प्यार उसका जीवन साथी बनकर उसके साथ है। जिंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ निभाता है। पहला प्यार बहुत खूबसूरत होता है और पहला प्यार आपके जीवन में आखिरी प्यार बनकर हमेशा रहे, ये किस्मत वालों को नसीब होता है। तुम पूरे भीग चुके हो तरुण, चलो कपड़े बदल लो, तब तक मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। ये कह तरुणा किचन में चली गई और तरुण कपड़े बदलने। दोनों एक दूसरे को आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। आज दोनों ने चाय पर फिर से पुराने लम्हों को जी लिया।